हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो जो हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था वो कुछ फार्मूले इसमें यूज होंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन 60, tan 60, tan 30, tan 45 अंश के मान इसमें हमारा यूज होगा। ठीक है, तो ये 9.1 में 1 का हमने एक पार्ट और यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 से 8 तक क्वेश्चन हमने किया है पिछले वाले वीडियो में, और इस वीडियो में हम देखेंगे 9 से यानी 9 से 16 तक के क्वेश्चंस। तो देखिए, 9वां क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, ये हमारा क्या है, एक मीनार है, इसके पाद बिंदु, ये क्या है, पाद बिंदु। ठीक है, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे क्या है, भवन है। ठीक है, और ये क्या है, पाद बिंदु है। ये हमारा मीनार है और ये क्या है, भवन है। तो कह रहा है कि इस मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण ऊपर को यानी कि ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये भवन है, भवन के ये पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ये कितना है, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई यानी कि इसकी ऊंचाई 50 मीटर हो तो इस भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने नाम दे दिया ए, बी, पी एंड क्यू। ठीक है, एक बार और समझिए फिगर आप समझ लेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको आसानी होगा करने में। कह रहा है ये हमारा क्या है, मीनार है, और ये क्या है, भवन है, और ये भवन का पाद बिंदु और ये मीनार का पाद बिंदु है। ये दोनों भवन और मीनार के क्या है, पाद बिंदु है। ठीक है, ये मीनार के पाद बिंदु से और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और भवन की ऊंचाई हमें दिया है कितना, 50 मीटर दिया है। सॉरी, मीनार की ऊंचाई हमें 50 मीटर दिया है, तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। हमने नाम दे दिया ए, बी, पी एंड क्यू। यहाँ पे देखिए इन दोनों का हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना ए बी क्या है, भवन का ऊंचाई, ए बी इक्वल टू एक्स मीटर। ये भी मीटर में दिया तो ये भी मीटर में होगा। ठीक है, तो त्रिभुज किसका निकालेंगे, पहले बी पी क्यू का निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें लंब दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, कर्ण, और इस 60 डिग्री का अगर लेंगे, अगर कोण बी की बात अगर चल रही है तो ये हमारा क्या होगा, लंब। अगर इस 30 डिग्री की बात चले तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, और ये वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए त्रिभुज पहले इसका निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे लंब दिया हुआ है, जिससे आसानी होगा निकालने में। तो त्रिभुज पी बी क्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाल बटा कक्का से, देखिए लाल बटा कक्का, ठीक है। लंबाई हमें दी हुई है तो हम क्या करेंगे, ये वाला निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा किसका मान है, tan का मान है, L/A। तो tan यहाँ पे देखिए यार थीटा लिखेंगे आप, तो ये tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन आधार। तो tan थीटा की जगह पे क्या हमारा b,
तो tan B इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब कितना है PQ और आधार कितना है BQ। ठीक है, तो tan B का मान कितना दिया हुआ है, tan B का मान कितना दिया है 60 डिग्री और PQ कितना है 50 मीटर और यहाँ पे BQ। तो देखिए यहाँ पे tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 और ये 50/BQ। तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 BQ इक्वल टू 50 आएगा। 50 का एक में करेंगे 50, यहाँ से BQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/√3। ये समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज AQB से AQB से तो tan Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan Q इक्वल टू क्या होता है लंब अपॉन आधार। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार। यहाँ पे tan Q का मान कितना है 30 है, तो tan 30 डिग्री और इसका लंब क्या है AB और आधार क्या है BQ। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3। AB हमने कितना माना है x माना है और BQ। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि समीकरण 1 से BQ का मान रखने पर यहाँ पे BQ का मान रख लेंगे 1/√3 इक्वल टू x और BQ का मान कितना है 50/√3। ये 1/√3 क्या करते हैं तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3x और ये कितना आ जाएगा 50/√3। यहाँ से x का मान कितना आएगा, ये हो जाएगा 50/√3 और इसके गुणे में तो इस साइड आएगा तो किस में आएगा भगे में। ये कितना हो जाएगा 50/√3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 3 एकम में 3, ये हो गया 20 और 3/16, 3/16 और शेष क्या बचा 2 और ये 3 मीटर। x का मान कितना आ गया 16/2/3 यानी कि भवन की ऊंचाई कितनी आ गई लिखेंगे। अतः भवन की ऊंचाई 16/2/3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 10 है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबे वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि एक सड़क है, ठीक है, जो 80 मीटर चौड़ी है। इन दोनों के आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे खड़े हैं। ठीक है ना, ये हमारी क्या है सड़क है, चाहे ऐसे ले लीजिए सड़क है। इन दोनों सड़क के किनारे एक समान लंबे क्या है खंभे हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारी क्या है सड़क है और इन दोनों मतलब इस सड़क के दोनों किनारे पे एक समान 2 खंभे हैं समान लंबाई के और कितनी है इसकी और ये हमारी जो सड़क है वो 80 मीटर चौड़ी है। ये हमारी क्या है सड़क के आमने सामने। ठीक है, सड़क के आमने सामने 2 खंभे हैं और सड़क की लंबाई कितनी है 80 मीटर है। तो कह रहा आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कि किसी एक बिंदु पे इन दोनों खंभों का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 है। ये हमारा क्या आ जाएगा 60 डिग्री और ये हमारा क्या होगा 30 डिग्री।
खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। हमने नाम दे दिया ए, बी, पी, क्यू और इसका नाम दे दिया यहाँ पे हमने एम। बी और क्यू ये सड़क कितनी है? 80 मीटर लंबी है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि दोनों खंभे समान है। इसकी ऊंचाई h, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी? h होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना खंभों की ऊंचाई यानी कि पी क्यू इक्वल है बी ए के। इसकी ऊंचाई हमने क्या मान लिया? h मीटर। ठीक है, और देखिए, और हमने मान लिया कि बी एम इक्वल टू एक्स मीटर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? एम क्यू कितना हो जाएगा? एम क्यू कितना होगा? यहाँ पे देखिए बी क्यू इक्वल टू कितना है? 80 मीटर है। तो यहाँ पे बी एम प्लस एम क्यू लिख सकते हैं क्या? बी एम प्लस एम क्यू इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमने बी एम की डिस्टेंस क्या मानी? एक्स मानी है। एक्स प्लस एम क्यू इक्वल टू 80 डिग्री। तो एम क्यू कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स। एक्स को इस साइड लेके आएंगे, ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, अगर इन दोनों को आप ऐड करो तो एक्स से एक्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 80। टोटल 80 आ जाएगा। यानी कि बी एम कितना हमने माना था? एक्स, तो एम क्यू हमारा क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम। ए बी एम से त्रिभुज ए बी ए एम बी से तो क्या आ जाएगा? tan m इक्वल टू tan बराबर क्या होता है? लंब अपॉन आधार। तो tan m का मान यहाँ पे क्या है? 30 है, 30 डिग्री। लंब कितना है? यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज की बात हो रही है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी? लंब। और इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी? लंब। ये तो हमारी ऑलरेडी दोनों क्या है? कड़ है। और नीचे का क्या हो जाएगा? आधार। तो लंब क्या है? इस वाले त्रिभुज से देख रहे हैं ए बी एम, ए एम बी, इस त्रिभुज में। तो लंब क्या है? हमने माना h और आधार कितना है इसका? x ले लिया हमने। और tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3। ये h अपॉन x 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? √3h। समीकरण नंबर हमने 1 ले लिया इसका। ये जो क्वेश्चन 9 से 16 तक है थोड़े बड़े हैं लेकिन बहुत ही इजी है। बस आपको फिगर अच्छे से आना चाहिए कि क्या इसमें बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें ये h रखना आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब लेंगे त्रिभुज पी एम क्यू में, पी एम क्यू से। तो tan इसमें भी क्या होगा? m ही होगा। tan m इक्वल टू लंब अपॉन आधार। तो tan m का मान इसमें क्या है? 60 डिग्री। तो लंब इसमें क्या है? पी क्यू और आधार क्या है? एम क्यू। तो tan 60 अंश का मान √3। पी क्यू हमने क्या लिया था? h। और एम क्यू कितना है? 80 माइनस एक्स। तो तिरक मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 80 माइनस एक्स, ये √3 इक्वल टू h। समीकरण 1 से x का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान रखने पर तो रख दीजिए यहाँ से। तो ये क्या आ जाएगा? √3 80 माइनस क्या आ जाएगा? √3h इक्वल टू h। अब यहाँ से देखिए √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 √3 माइनस √3 इंटू √3 3h इक्वल टू h। इसको उस साइड लेके जाते हैं तो क्या आएगा?
प्लस में हो जाएगा ना, तो +3h और इसको 80√3। तो यहाँ पे देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4h, 80√3। 4 को इस साइड लेके जाएंगे, 80√3/4। 80 में 4 से भाग देंगे, 4 दूना के 8 यानी कि 20√3। यानी कि खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई, 20√3 मीटर। और क्या पूछा था, इनके बीच की दूरी। जब h का मान आ गया तो x में रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, h का मान देखिए समीकरण 1 में h का मान रखने पर तो क्या मिलेगा, x =√3 इंटू ये h के जगह पे रख दीजिए 20√3। √3 से √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 2×3 = 60 मीटर। तो यहाँ पे देखिए MQ की निकालेंगे। MQ क्या था, 80 माइनस x, 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा, MQ कितना हो जाएगा, 80 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20 मीटर। हमसे क्या पूछा था, खंभों की ऊंचाई और इनके बीच की दूरी। खंभों से बिंदु की दूरी ये पूछा था। ये हमारा क्या था, बिंदु था, और इस खंभे के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः खंभों की ऊंचाई कितनी है, 20√3 मीटर। और खंभों से बिंदु की दूरी कितनी आई है, 20 मीटर एंड 60 मीटर। इसका कितना आया है, 20 और इसका इसका कितना है, 60 और इसका कितना आया है, 20। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और एक बिंदु को मीनार के पाद से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये फिगर हमारा दिया हुआ है। देखिए, एक नहर के तट पर, ये हमारा क्या है, नहर है। ठीक है, नहर के तट पर एक टीवी टावर, ये क्या है, टीवी टावर है। ठीक है, दूसरे तट के अन्य बिंदु, यानी कि यहाँ पे इस तट के अन्य दूसरे तट, ये पहला तट और ये दूसरा तट, ये नहर है बीच में। ठीक है, और एक पहले वाले तट पे तो हमारा टीवी टावर है और दूसरे वाले तट पे यानी इस बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से, यानी इस बिंदु से 20 मीटर दूर पे एक बिंदु, 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलने वाली रेखा, यानी ये, ठीक है, रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये कितनी है, 30 डिग्री है। तो टावर की यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमने इसका क्या मान लिया, h मान लिया। और नहर की चौड़ाई यानी ये ज्ञात करना है, तो इसको हमने क्या ले लिया, x ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मानेंगे कि माना AB क्या है, टीवी टावर। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई हमने क्या मान लिया, h मीटर। और या तथा BC
BC ये क्या हमारी नहर की चौड़ाई है, इसको हमने मान लिया x मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले ACB, त्रिभुज ACB से क्या मिलेगा, यहाँ पे ये हमारा क्या है, इसके ये क्या न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या है हमारी, होती है लंब होती है। ये क्या होती है लंब, और ये आधार और ये कर्ण, ये वाली भुजा हमारी क्या होगी कर्ण। ठीक है, तो tan C इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार। अब तो ये याद हो गया। ठीक है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, AB और आधार कितना है BC। tan 60 अंश का मान √3 और AB कितना है h और BC कितना है हमने माना x माना है, तो तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3x इक्वल टू h, x बराबर क्या हो जाएगा h अपॉन √3, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज देख लेते हैं, यानी कि ADB, त्रिभुज ADB से यहाँ पे भी tan, तो tan क्या लेंगे D, ये D इक्वल टू लंब अपॉन आधार, तो tan D कितना 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है इसका, ये पूरी। ठीक है, लंब कितना है h, यानी कि AB, इसका AB और आधार कितना है DB। tan 30 अंश का मान 1 अपॉन √3, AB कितना है हमने, AB कितना माना h और DB को देखिए DC प्लस CB लिख सकते हैं क्या, इसको DC प्लस CB, 1 अपॉन √3 इक्वल टू h, DC कितना दिया 20 मीटर दिया हुआ है, प्लस CD x, यहाँ से तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस x इक्वल टू √3h। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान यहाँ रखेंगे, यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो 20 प्लस x का मान क्या है h अपॉन √3 इक्वल टू √3 अपॉन h, इसको उस साइड लेके चले जाएंगे तो 3h, ये उस साइड जाएगा तो माइनस में आएगा h अपॉन √3 इक्वल टू 20। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3, 3h माइनस h इक्वल टू 20, इसको उस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, इधर किस में भगे में इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा गुणे में, और 3 में से 1 जाए 2h, ये कितना आ जाएगा 20 √3, इस 3 को उस साइड ले जाएंगे तो देखिए क्या होगा, h बराबर क्या आ जाएगा 20 √3 और 2 को इधर गुणे में इस साइड आएगा तो भगे में, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 10 √3 h का मान आ गया। ठीक है, यानी कि टीवी टावर जो है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई 10 √3 मीटर, और x का मान पूछा है, यानी कि नहर की चौड़ाई पूछा है, यानी x यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ले लेते समीकरण नंबर 2, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से h का मान रखने पर, और इसमें रख देते हैं x इक्वल टू h अपॉन √3, h का मान 10 √3 अपॉन क्या √3, तो √3 से √3 कट जाएगा तो क्या आएगा h, क्या आ जाएगा 10 मीटर, x का मान कितना आ गया 10 मीटर। तो लिखेंगे कि अतः टीवी टावर की ऊंचाई
कितनी आई है? 10 मीटर। तथा नहर की चौड़ाई कितनी आई है? सॉरी, टीवी टावर की ऊंचाई कितनी यहाँ पे आई है? 10√3 मीटर। और नहर की चौड़ाई कितनी आई है? 10 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना? तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये क्या है? 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और से एक केबल टावर के शिखर का, यहाँ पे क्या है? केबल टावर है, यानी कि भवन के शिखर से, यानी यहाँ से टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इसका उन्नयन कोण कर रहा है तो यही तो बनेगा। ये कितना है? 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि ये अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। तो इसकी ऊंचाई हमने क्या मान लिया? h मान लिया। ठीक है, भवन का दिया हुआ है तो नाम लिख लेते हैं A, B, C एंड D। फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है। एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है, इसके शिखर से, ये क्या? केबल टावर है। इसके भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के शिखर से टावर के पाद बिंदु से इसका जो कोण है, अवनमन कोण, वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई पूछा, यानी कि ये पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, इसको तो हमने h माना ही है, ठीक है ना? और यहाँ पे एक बिंदु है तो इसको क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको h न मान करके यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर है, ये भी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर होगा। और इसकी हम क्या मान ले? h मान लेते हैं, वो तो टोटल, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को y मान लेता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले कि माना BD, यानी भवन से टावर के बीच की दूरी कितना है? y मीटर तथा CM इक्वल टू x मीटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले कौन सा निकालेंगे? ये निकालेंगे A, यहाँ DAM, त्रिभुज DAM से ये निकालेंगे। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी? ये क्या आ जाएगी? लंब। ठीक है ना? और ये कड़ होगी, ये क्या होगा? कड़। और ये क्या आ जाएगा? आधार। तो यहाँ लिखेंगे कि देखिए, यहाँ पे लंब का मान दिया हुआ है तो आप tan सीधे ले लो। तो tan A इक्वल टू क्या होगा? लंब कितना है? क्या होता है? लंब अपॉन आधार। तो tan A का मान कितना है? 45 डिग्री। और लंब कितना है? यहाँ पे देखिए, MD अपॉन आधार कितना है? AM। तो tan 45 का मान 1। MD की वैल्यू कितनी है? 7 मीटर। और MD की मान 7 मीटर और AM का मान हमें नहीं पता तो लिख लेंगे AM। यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड,
ये हमारा y है तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, y होगा। यहाँ पे लिख लेंगे y, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 मीटर। ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाले त्रिभुज का निकालते हैं, यानी कि त्रिभुज CAM से। यहाँ पे भी देखिए कौन सा निकाल ले रहे हैं, AMC, ये वाले त्रिभुज का। तो यहाँ पे लंब हमने मान लिया x, तो tan ही ले लेते हैं। तो tan A इक्वल टू क्या आ जाएगा, लंब हमारा क्या है, इसके सामने वाली भुजा लंब, यानी कि ये लिख लेते हैं लंब अपॉन आधार। लंब क्या है CM और आधार हमारा क्या होगा, AM होगा, AM, ठीक है। और tan A का मान यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री। tan A की जगह पे क्या है, 60 डिग्री, सॉरी। तो tan 60 अंश का मान √3। ये CM और AM हमने क्या माना था, y माना था, और CM हमने क्या लिया है, x मीटर लिया है। तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। अब यहाँ से यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण 1 से y का मान रखने पर, तो रख दीजिए √3 इंटू 7x, तो 7 √3x का मान आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई टोटल कितनी है, DC। तो DC को अपन CM प्लस MD लिख सकते हैं क्या, CM प्लस MD। CM हमने क्या लिया था, x, तो x का मान क्या है, 7 √3 प्लस MD का मान कितना है, 7। तो यहाँ पे 7 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि टावर की ऊंचाई तो हमसे पूछा था, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 जो है क्वेश्चन 12 के जैसे सेम है, ठीक है। तो आप स्वयं करें तो और भी अच्छा है, मैं फिगर बता दे रही हूँ आपको, ठीक है ना, हिंट दे रही हूँ, आप उसको सॉल्व कर लें। देखिए 13, एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, ये क्या है, समुद्र है, ठीक है ना, समुद्र तल है, और इससे ये हमारा क्या लाइट हाउस है, कितनी मीटर है, 75 मीटर है, ठीक है ना। शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, यानी कि इस शिखर से देखने पर, यानी समुद्र में 2 जहाज देखने पर जो 2 जहाज दिख रही है, ठीक है। इसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, अवनमन यानी कि नीचे, ये कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा, और ये कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये पहली जहाज और ये दूसरी जहाज, इन जहाजों के बीच की दूरी पूछा है तो हम क्या मान लेंगे, x। पहले नाम दे लेते हैं C, A, B, और इसका नाम दे देते हैं D, ठीक है। तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछा है, तो आप कैसे करोगे, सेम 12वां जैसे हमने क्वेश्चन किया वैसे ही है। ये 75 मीटर दी हुई है, ठीक है, और ये समुद्र तल है, ये x हमने मान लिया,
या देखिए इसको x न मान करके, इसको x नहीं मानते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, लंब, और ये आधार और ये कर्ण, ये हमारी क्या है, लंब है। तो लंब दिया है तो tan ही मिलेगा इसमें। तो लिखेंगे कि त्रिभुज, पहले इसका निकाल लेते हैं, ADC, ADC से तो क्या मिलेगा, tan D इक्वल टू लंब अपॉन आधार। तो tan D क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है। और लंब क्या है, AC, आधार क्या है, AD। तो tan 45 अंश का मान 1, और AC कितना हमारा दिया हुआ है, 45 मीटर, और AD हमें ज्ञात करना है। तो AD कितना आ जाएगा, 45 तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। हमने कहा था ना कि सेम उसी के जैसा है। अब त्रिभुज ABC निकालेंगे, ABC से तो क्या मिलेगा, यहाँ पे भी लंब का ही मान है तो लिख लेंगे कि tan B इक्वल टू लंब अपॉन आधार। अब तो आपको याद हो गया होगा tan इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन आधार। तो B का मान कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है, AC, आधार कितना है, AB। तो tan 30 अंश का मान 1/3, AC कितना है, 45 मीटर, और AB को, ये हमारा क्या है, AB, और AB का मान, AD का मान यहाँ पे निकला है ना, किसका मान निकला है, AD का मान निकला है। तो लिखेंगे कि AD प्लस DB, AD प्लस DB, ये 45 1/√3, और AD का मान समीकरण 1 से AD कितना है, 45 प्लस DB ज्ञात करना है। तिरक मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तो सोल्व कर लेंगे ना, तो DB का मान आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर दीजिएगा। इसको सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहीं पे आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यही तो पूछा हमसे, इन दो जहाजों के बीच की दूरी यही तो है, यही अपन से पूछा है। इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, वही हमारा क्या होगा आंसर। तो इसको आप खुद करें, इतना मैंने हिंट दे दिया आपको, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये 1.2 मीटर एक मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे खड़ी है और वो देखती है कि एक गुब्बारा यहाँ पे, पहले देखती है कि एक गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है, फिर देखती है कि वो कुछ क्षण बाद वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। और लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी इसकी जो लेंथ है वो कितनी, 88.2 मीटर है। ये 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है ना। तो कह रहा है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि ये जो है ये कितना है, 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि कुछ समय बाद ये जो
पहले वो यहाँ पे देखती है और कुछ समय बाद देखती है गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है, तो कुछ क्षण बाद देखती है कि वो यहाँ पे उड़ रहा है, तो इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी पहले गुब्बारा यहाँ था, अब यहाँ चला गया, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया x। फिगर भी दिया हुआ है आपको बुक में। तो यहाँ पे देखिए नाम हमने दे दिया A, B, P, Q, R, S और इसका नाम दे दिया M और इसका नाम दे दिया हमने N। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1.2 मीटर, ये लड़की यहाँ पे है, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 1.2 मीटर। ये टोटल था RS, टोटल था 88.2 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना, सबसे पहले जो पूछता है उसको मान लेते हैं, माना QS यानी कि पहले गुब्बारे से, यानी कि यहाँ पे पहले उड़ती हुई देखती है, बाद में उसको यहाँ पे दिखता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी यानी गुब्बारे के बीच की दूरी RS इक्वल टू हमने क्या ले लिया? x मीटर, तथा RS इक्वल टू कितना है? 88.2 मीटर है। ठीक है, तो क्या RS को RN प्लस RS लिख सकते हैं क्या? RN प्लस NS लिखेंगे, तो 88.2 मीटर। हमने क्या लिखा? RN प्लस NS। तो यहाँ पे देखिए NS की वैल्यू कितनी है? 1.2 और इसको RN को ऐसे ही लिख लेंगे 88.2 मीटर। तो RN की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 88.2, 1.2 को उस साइड ले आएंगे, 1.2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 87 मीटर आएगा। यहाँ से हमें RN का मान मिल गया। हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमें इतने की ज़रूरत है अभी। ये तो टोटल था, तो ये लिख लेंगे 87 मीटर R और N की डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस क्या थी? 88.2 मीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से APM निकाल लेंगे, त्रिभुज PAM से। तो यहाँ पे इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी? हमारी लंब। हमने APM निकाल रहे हैं, तो 10 A इक्वल टू लंब अपॉन आधार, तो 10 A कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, और लंब इसमें क्या है? PM, और आधार क्या है? AM। 10 60 अंश का मान √3 PM अपॉन AM। तो PM हमारा कितना है? 87। तो यहाँ पे √3 AM इक्वल टू क्या हो जाएगा? 87। तो AM इक्वल टू क्या हो जाएगा? 87 √3 मीटर। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज RAN देखेंगे, त्रिभुज RAN से तो क्या मिलेगा? इसमें भी हमें लंब मिला है, तो 10 A इक्वल टू लंब अपॉन आधार, तो 10 A का मान कितना है? 30 डिग्री, और लंब क्या है? RN और आधार क्या है? AN। लंब RN और आधार क्या है? AN। तो 10 30 अंश का मान 1/√3, RN कितना है? 87, और AN हमें ज्ञात करना है। तो क्या AN को अपन AM प्लस MN लिख सकते हैं क्या? हमने AN को AM प्लस MN लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 से हमें मिला AM का मान, तो समीकरण 1 से तो क्या मिलेगा? 1/√3 इक्वल टू 87 और 87 √3 प्लस MN।
तो mn का मान मिल जाएगा, यानी कि x ही तो हमें ज्ञात करना था। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/√3, या पहले इसको सोल्व कर लीजिए, ये 87 तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे 87√3 प्लस mn इक्वल टू 87√3। इसको उस साइड ले जाएंगे, mn कितना मिल जाएगा, 87√3 माइनस 87/√3। यह आप यहाँ पे परिमेयकरण भी कर सकते थे, ठीक है ना, हमने नहीं किया है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे 87, √3 इंटू √3 कितना आएगा, 3 माइनस 87, 7 3 के 21 को 1 हासिल 2 और 3 बटे 24, 24 और 2 26 माइनस 87/√3। माइनस करेंगे 11 में से 7 जाए 4 और ये 5 हो जाएगा, यानी कि 15 या 25 ले लीजिए, 25 में से 8 जाए 17, 174 √3। परिमेयकरण कर लेते हैं यहाँ पे, ये क्या मिलेगा 174 √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 × 5 = 15 और 3 बटे 24 √3 मीटर, क्या मिल गया, mn का मान मिल गया, ठीक है ना, यानी कि इसका मान हमें कितना मिल गया, 58 √3 मीटर। गुब्बारों के बीच लिख लेंगे, अतः गुब्बारों के बीच की दूरी 58 √3 मीटर, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे, एक सीधा राजमार्ग है, ये क्या सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पाद तक जाता है, ये मीनार है और इसके ये पाद तक, यानी कि इसका राजमार्ग सीधे मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, जो शिखर पर एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण यानी कि नीचे देखता है यहाँ से, ठीक है, अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ये कितना था 30 डिग्री, तो 60 कहीं इधर बनेगा, 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने नाम दे दिया C, B, A और इसका नाम दे दिया D, और मीनार को हमने मान लिया H, इसकी हाइट हमने क्या मान लिया H। तो लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है तथा कार की चाल x मीटर पर सेकेंड है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये x मीटर पर सेकेंड है चाल, ये समय दिया हुआ है। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय। आपको याद होगा ना, समय बराबर चाल, और चाल बराबर दूरी बटा समय, उसी का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो दूरी हमारी क्या है CD है
और चाल हमारी हमने क्या माना x, और समय कितना दिया 6 सेकेंड। तो CD कितना हो जाएगा 6x मीटर। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6x मीटर। कितना था 6 सेकेंड। अब dB लिख लेंगे कि माना dB इक्वल टू y मीटर। इसको हमने क्या मान लिया y। तो अब देखिए निकालेंगे कि त्रिभुज ADB से तो tan D इक्वल टू लंब अपॉन आधार। तो tan D का मान कितना है 60 डिग्री। लंब क्या हमारा इस कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी कि AB, और आधार क्या है BD। तो tan 60 अंश का मान √3। AB हमने क्या माना है H और BD हमने क्या माना है Y। तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो √3y इक्वल टू H। यहाँ पे देखिए हमें H का मान मिल गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ACB से तो tan C इक्वल टू लंब क्या है AB, आधार क्या है BC। तो tan C का मान कितना है 30 डिग्री। AB कितना हमने माना H माना है, और BC को क्या अपन BD प्लस DC लिख सकते हैं क्या। tan 30 अंश का मान 1/√3 और H का मान यहाँ से रख लेते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 1 से H का मान क्या है √3y, और BD ये BD प्लस DC हमने यहाँ पे क्या लिया 6x। तीनों मल्टीप्लाई करते हैं तो BD इक्वल टू √3y इंटू √3 क्या मिलेगा BD प्लस 6x इक्वल टू √3y इंटू √3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अपन ने BD बराबर क्या माना था y, अपन y भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 6x इक्वल टू √3 इंटू √3 3y हो जाएगा। y को उस साइड ले जाएंगे तो 3y माइनस y, तो 6x इक्वल टू क्या होगा 2y। तो यहाँ पे देखिए 6x 2 को इस साइड लाएंगे, ये y कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू y। समीकरण नंबर 2। देखिए समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। चाल वाले फॉर्मूले से चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। यहाँ पे देखिए दूरी हमने क्या मानी थी y और चाल क्या था x। तो y का मान क्या है 3x इंटू x। यहाँ पे x से x कट जाएगा तो समय कितना मिलेगा 3 सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो लास्ट क्वेश्चन 16 है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी कि ये सरल रेखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर दिया है और ये टोटल कितना है 9 मीटर। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये 4 मीटर यहाँ और यहाँ से उन्नयन कोण यानी नीचे की तरफ। ठीक है, तो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है। पता है
पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री को पूरक कोण कहते हैं। नाम दे देते हैं सी डी बी ए। इसको ले लेते हैं थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कितना है 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, तीनों कोणों का योग कितना था 180 डिग्री। ये देखिए कैसे आया है। तो सबसे पहले मानेंगे कि मीनार की ऊंचाई हम ले लेते हैं h मीटर। तो लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। इसको नीचे लिख के बताती हूँ। पूरक कोण, पूरक कोण, दो कोणों का योग 90 डिग्री, दो कोणों का योग इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमने ले लिया थीटा। दो कोण कौन कौन से, सी एंड डी, कोण सी प्लस कोण डी। तो कोण सी हमने क्या लिया है 90 डिग्री, तो कोण डी ये हमने 90 डिग्री लिया है, ये 90, सॉरी कोण सी हमने क्या लिया है थीटा लिया है, तो डी कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो देखिए सेम प्रोसेस, तो सबसे पहले ए डी बी निकालेंगे। त्रिभुज ए डी बी से क्या मिलेगा, एच दिया है, आधार दिया है यानी कि 10, 10 डी इक्वल टू लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी डी। तो डी का मान कितना है 90 माइनस थीटा, ए कितना हमने माना एच माना है और बी डी कितना 4 मीटर है, ठीक है। और सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो आप फार्मूला पढ़े होंगे, यहीं पे लिख देती हूँ कि 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। किसमें पढ़े हैं चैप्टर 8 में, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे कि कॉट थीटा इक्वल टू h/4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी से, इसमें भी लंब और ये आधार, तो 10 सी इक्वल टू लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी से, तो 10 सी कितना है थीटा, ठीक है, थीटा हमने लिया है, और ए बी कितना है एच हमने माना है, और बी सी कितना है 9 मीटर। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा। tan थीटा cot थीटा का उल्टा ही होता है, तो tan थीटा का यहाँ से रख दीजिए, cot थीटा के यहाँ से, यानी समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, तो tan थीटा का मान क्या h/9 और 1/cot थीटा का h/4। तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा h/4 इंटू h/9 इक्वल टू 1। ये क्या आ जाएगा h² अपॉन 9 चौके 36 इक्वल टू 1। यहाँ पे भी तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो h² इक्वल टू 36, h इक्वल टू √36। 36 किसका वर्ग है 6 का, तो h का मान मिल गया क्या हमें 6 मिल गया ना। पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो लिख देंगे प्रूफ या इत्थम सिद्धम। तो चैप्टर यहीं पे हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।